अगर आप भी इग्नू के स्टूडेंट्स हो और आपके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं या होंगे, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है बच्चों। तो मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि आपको किस तरीके से पढ़ना है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कौन सी बुक से पढ़ना है, और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट मायने रखता है कि आप किस तरीके से पढ़ेंगे। तो मैं आपको तरीका बता रही हूँ। आप में से कुछ बच्चे जानते होंगे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नहीं जानते। तो ये तरीका जो है बहुत ज़्यादा जो टॉपर्स होते हैं, जो अच्छे मार्क्स लाते हैं, स्कोर करते हैं, वो बच्चे जो है इस तरीके को अपनाते हैं। और एक छोटे से टाइम में उनको पता होता है कि एक छोटे से टाइम में हमने किस तरीके से बेहतर पढ़ाई करनी है और अच्छे नंबर लाना है, अच्छे नंबरों से पास होना है। तो 90 टू 100 के बीच में परसेंटेज लाने के लिए इस तरीके को फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ पे इग्नू हाउ टू रीड, आपको किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि सैंपल पेपर है, ठीक है, सैंपल पेपर है। अब वो कौन सा सैंपल पेपर है मैं आपको आगे बताती हूँ, ठीक है। ज्यादातर इग्नू के बच्चे सैंपल पेपर को ही प्रिफेयर करते हैं पढ़ने के लिए। तो सपोज मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले रही हूँ, जैसे कि मैंने 2015 का एग्जाम्पल लिया। 2015 में हमने एक सैम्पल पेपर हमारी बुक में, यानी कि जो सैम्पल पेपर है 10 ईयर का, उसमें 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ठीक है, यहाँ तक हमारे पेपर बने हुए। हालांकि इससे पहले वाले भी होंगे, क्योंकि 10 ईयर का तो मिलता ही मिलता है, 8-9 ईयर का उसमें दिया ही होता है, ठीक है। तो आपको पढ़ना कैसे है, पढ़ने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि आपका सपोज एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका 2015 में अगर पहले नंबर का सपोज एक क्वेश्चन पेपर में, ये सिर्फ एक फॉर्मेट बता रही हूँ मैं आपको कि एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है, ठीक है। सपोज 2015 में 10 क्वेश्चन दे रखे हैं, 16 में भी, 17 में भी 10 क्वेश्चन दे रखे हैं, सब में 10 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो सपोज 2015 में आपका पहला क्वेश्चन जो है आया है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका आया तो ऐसे टिक कर दीजिए आप, ठीक है, क्योंकि जो सैंपल पेपर आप लेंगे उसमें पेज नंबर भी मेंशन होंगे, ठीक है। उनका जो उत्तर दिया होगा, आंसर दिया होगा, उसमें पेज नंबर भी, जैसे कि पहले क्वेश्चन में पेज नंबर दिस, तो वो आप आगे देख लेंगे, इस पेज नंबर पर पहला क्वेश्चन सैंपल पेपर का दिया हुआ है। तो पहला पेपर, पहला क्वेश्चन है, ठीक है, आपने आंसर पे ऐसे टिक कर दिया इस पेज नंबर पे। अब आपने 2016 में देखा कि आपका जो पहला क्वेश्चन है वो 2016 में रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। 2017 में ये जो है रिपीट हो रहा है पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये इसकी सीरीज चेंज हो चुकी है, ये 5वें नंबर पे जो है आपका 2017 में रिपीट किया गया है। फिर इसके बाद ये 2018 में भी तीसरे नंबर पे रिपीट किया गया है। उसके बाद 2019 में ये रिपीट नहीं किया गया, 2020 में ये फिर रिपीट किया गया है छठे नंबर पे, ठीक है। और इस तरीके से 2021 में भी ये जो है 8 पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे जो है रिपीट किया गया है। तो आपने कुल मिला के देखा कि ये कितनी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। अभी मैं आपको सैंपल पेपर बताती हूँ कि कौन सी बुक्स आपको प्रेफर करनी चाहिए इग्नू में, ठीक है। और जो आपको मटेरियल मिलता है, यानी कि जो आपको बुक्स की सामग्री मिलती है, एग्जाम जो आपका सेंटर होता है, स्टडी सेंटर जो होता है, वहां से आप लेते हैं ना किताबें, कोरियर से, या फिर आप खुद जाके विजिट करके वहां से आप बुक्स लेते हो, तो वो कितनी फायदेमंद होती है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे इसी वीडियो में। अभी फिलहाल मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बता रही हूँ, इसको बच्चों आप जरूर देख लेना, ठीक है। अब आपने देखा ये क्वेश्चन जो है कितनी बार रिपीट हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 5 बार ये यहाँ रिपीट हो गया, ठीक है, 5 बार रिपीट हो गया है। ये आपके कितने साल में रिपीट हो गया, 7 साल में ये 5 बार तो क्वेश्चन रिपीट हो गया है। इसके बाद एक चीज और मैं आपको पता होगा, और जो फ्रेशर बच्चे होंगे जिन्होंने नया नया एडमिशन लिया होगा उनको नहीं पता होगा या नहीं पता होगा, भाई जून में एग्जाम होते हैं और दिसंबर में भी एग्जाम होते हैं। तो जो बच्चों की जून में जिनकी कंपार्टमेंट आ जाती है, वो दिसंबर में भी उनको मौका मिलता है।
और जून में भी एग्जाम दे सकते हो, दिसंबर में भी एग्जाम दे सकते हो। जरूरी नहीं है कि कंपार्टमेंट वालों का ही होता है, सब इसमें जो है फॉर्म भर के आप दे सकते हो एग्जाम, ठीक है। तो आपका यहाँ पे मैंने जैसे कि 7 साल के क्वेश्चन लिए हैं, सैंपल पेपर लिए हैं। तो आपको क्या देखना है, जब आप सैंपल पेपर छाटोगे दुकान में जाके, तो आप देखना उसमें जून का और दिसंबर का दोनों का सैंपल पेपर दिया है। ये तो सोने पे सुहागे वाली बात हो जाती है, और आजकल आते ही बन के ऐसे हैं, ठीक है। जून में जो क्वेश्चन पेपर रिपीट हुआ होगा और दिसंबर में जो रिपीट हुआ होगा, वो दोनों आपको दिए होंगे सॉल्व, ठीक है। आगे पेज नंबर दिए होंगे। तो इससे क्या होगा, आप ज्यादा टिक कर सकते हो और ज्यादा मेहनत कर सकते हो कि भाई इमेजिन कर सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन ईयर में कितनी बार रिपीट हुआ है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सपोज एक क्वेश्चन है जो कि 2015 में रिपीट हुआ है, ठीक है। 2015 में यही क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया है, ये वाला क्वेश्चन दूसरे नंबर का कोई दूसरा क्वेश्चन है वो रिपीट 2015 में आ गया है, फिर 16 में भी आ गया है, 17 में नहीं आया है, इस नंबर पे आ गया है, 19 में भी आ गया है, और 20 में भी आ गया है, 21 में भी आ गया है, और जून दिसंबर दोनों का देख लेना आप। जितनी ज्यादा रिपीटेशन होगी, जितनी ज्यादा बार रिपीटेशन होगी, उतनी बार समझ लीजिए आपका क्वेश्चन जो है रिपीट होता चला जा रहा है, और इसके चांसेस ज्यादा हैं आने के। आपका अगर एक ही क्वेश्चन 10 साल में से 8 ईयर में रिपीट हुआ है, तो वो आप पत्थर की लकीर समझ लीजिए कि वो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 99% चांसेस है कि वो क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। आप करंट के 5 साल ले लीजिए, 5 साल, और 5 साल में भी अगर वही चीज रिपीट होती जा रही है, पहले तो आप 10 ईयर कोशिश कीजिए पढ़ने का, 5 ईयर्स में अगर रिपीट हो रहा है तो ऑब्वियसली वो क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये मेरी परखी हुई चीजें हैं, मैंने भी इग्नू से पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर हम सैंपल पेपर में इस हिसाब से चले तो हम कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चंस की डिस्कवरी कर सकते हैं और अच्छा लिख सकते हैं। और आपको किस तरीके से लिखना है पेपर में आपको कुछ नहीं छोड़ना है, ठीक है। थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है बुक को लेकर कि क्या लिखना है, हमें बुक पढ़ते हो भाई थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाता है इस क्वेश्चन में हमें क्या लिखना है। अगर आपको नहीं भी आता तो भी आप उसमें लिख के आइए, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत आइए, आपको कुछ ना कुछ एग्जामिनर उसमें नंबर दे ही देगा, ठीक है। और आपको कौन सी बुक्स प्रिफेयर करनी है, आपको या तो स्टडी मटेरियल सबसे ज्यादा बेस्ट होता है, ठीक है। बेस्ट होता है स्टडी मटेरियल जो आपको मिलता है इग्नू से। अगर आप उसको भी पढ़ लेते हो तो दैट इज वेरी वेरी गुड थिंग। उसके अंदर से ही आता है। जिन बच्चों को फाइनेंशियली प्रॉब्लम है वो स्टडी मटेरियल पे भी डिपेंड रह सकते हैं। उसमें से अगर आप उसको थ्योरेटिकल बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, उसमें से क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये है कि ठीक है, आप बाहर से, आजकल प्रचलन है कि बाहर से भी बुक्स ली जाती है, तो अगर आप बाहर से बुक्स ले रहे हैं तो आप प्रिफर कर लीजिए नीरज की बुक्स, ठीक है, जिससे मैंने खुद स्टडी की है। तो आप बुक्स ले लीजिए नीरज की, क्योंकि उसमें जो है पेज नंबर दिए रहते हैं और पेज नंबर इजीली आपको उसमें मिल जाते हैं। जो भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है उस पर टिक करते जाइए, और जितने ज्यादा टिक किसी क्वेश्चन में हो रहे हैं आप उसको जो है ज्यादा अच्छे से पढ़ लीजिए। यही होता है छोटे से। अब कुछ बच्चे जॉब कर रहे होते हैं, कुछ बच्चे कुछ काम कर रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि उनके पास बहुत सारा समय होता है पढ़ने का। तो आपको क्या करना है, एक छोटे से टाइम में आपको बनानी है अपनी एक स्ट्रेटेजी बनानी है कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। कितने टॉपिक्स आपको क्लियर करने हैं, क्या करना है, वो आपको इंडेक्स देख के सब कुछ सैम्पल पेपर में आपको थ्योरेटिकल पढ़ना है, आप इग्नो मटेरियल से पढ़िए जो आपको मिलता है। मैं आपको सारी चीज़ें इसमें क्लियर कर चुकी हूँ बच्चों। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्लीज़ बच्चों इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना 1 सेकंड का टाइम निकाल के। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में देना, अगला वीडियो मैं उसके ऊपर बनाऊंगी। थैंक यू सो मच।